नमस्कार दोस्तों, बार की हमारी ये चौथी क्लास है जिसमें हम गैसिंग पेपर डिस्कस करेंगे कि गैसिंग पेपर में हमारे कैसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं एडवांस पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है एंगल प्लेट। पहला क्वेश्चन दिया है हमें, एंगल प्लेट में स्लॉट दिए जाते हैं। तो एंगल प्लेट हम सबने देखा है कैसी होती है एंगल प्लेट। तो एंगल प्लेट में जो स्लॉट होते हैं वो क्यों दिए जाते हैं? ऑप्शन ए है बोर्ड लगाने के लिए, हुक लटकाने के लिए, वजन कम करने के लिए, वर्कपीस को संरेखित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोर्ड लगाने के लिए। ठीक है, एंगल प्लेट में स्लॉट दिए जाते हैं बोल्ट लगाने के लिए। अब एंगल प्लेट जो होती है 1 नंबर और 2 नंबर में मिलती है। 1 नंबर और 2 नंबर में मिलती है। क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की एंगल प्लेट बनाई जाती है। ठीक है, बॉक्स टाइप होती है, सॉलिड टाइप होती है और एडजस्टेबल टाइप भी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है वी ब्लॉक जिस ग्रेड में उपलब्ध है वे हैं। तो 0 से 1 में मिलते हैं, 1 से 2 में मिलते हैं, A1 A2 में मिलते हैं या A और B में मिलते हैं। तो वी ब्लॉक जो होता है, हमें पिछली क्लास में हमने देखा था वी ब्लॉक के बारे में। तो वी ब्लॉक हमें ए ग्रेड और बी ग्रेड में ए ग्रेड और बी ग्रेड में मिलते हैं। ठीक है, तो ए ग्रेड वी ब्लॉक जो होता है हार्ड ग्रेड स्टील का बना होता है, 100 mm लंबाई का होता है। बी ग्रेड वी ब्लॉक जो होता है 300 mm लंबाई का क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। और उसमें हमने देखा था क्या देखा था वी ब्लॉक में, वी ब्लॉक 50 का था हमारा। 50 स्पेसिफिकेशन क्या होता है? 50, 5 से 40। ठीक है, ये आई एस 2949। ठीक है, ये राइटिंग अच्छे से नहीं दिख रही होगी तो मैं बोलते जा रहा हूँ, उसमें समझ में आता होगा कि वी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन भी आता है कि 50/5 से 40 IS 2949 होता है। जो इसके बारे में पूछता है कि 50 से 40 क्या होता है, तो 50 से 40 में व्यास की रॉड पकड़ी जा सकती है। ठीक है, और 1 नंबर 2 नंबर में क्या मिलता है? हमें एंगल प्लेट मिलती है। अगला प्रश्न है टिन के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? टिन उच्च तापमान सह सकता है। टिन अधिकांश सोल्डर का मुख्य घटक है। टिन इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक होता है। टिन संरक्षण प्रतिरोधी होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा हमारा? टिन जो है उच्च संरक्षण प्रतिरोधी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, क्या है दिया इसमें? एल्यूमिनियम दिया है। तो एल्यूमिनियम का कलर होता है, एल्यूमिनियम का कलर क्या होता है? लेड का कलर क्या होता है? तांबे का कलर क्या होता है? जिंक का कलर क्या होता है? टिन का कलर होता है। जब अधिक कलर से क्वेश्चन बनता है तो इनमें से किसी एक का कलर पूछा जाता है। तो एल्यूमिनियम का कलर क्या होता है? एल्यूमिनियम का एक्चुअली होता है वाइट होता है। ठीक है, और नहीं तो ग्रे वाइट होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का कलर। लेड का होता है ब्लूइश ग्रे वाइट होता है। इसमें मतलब ब्लूइश लग जाता है तो ब्लूइश ग्रे वाइट होता है लेड का। तांबा का रेड होता है। जिंक का जो होता है नीलापन भी है, उजला सफेद होता है। टिन का जो है चांदी की तरह सफेद होता है। ठीक, अगला प्रश्न है एक क्रॉस पेन हैमर का पेन होता है। हैंडल के एक कोण में होता है, हैंडल के एक सीध में होता है, हैंडल के क्रॉस में होता है और हैंडल की ओर मुड़ा होता है। तो क्रॉस पेन हैमर जो होता है हैंडल के क्रॉस में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापने वाला टूल होता है? ट्राइस्कोर होता है, स्टील रूल होता है, स्ट्रेट एज होता है, रिंग गेज होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष मापने वाला कौन सा होता है? इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा स्टील रूल। स्टील रूल जो होता है प्रत्यक्ष मापने वाला औजार होता है और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? इसका लीस्ट काउंट होता है 0.5 mm। अगला प्रश्न है न्यूनतम माप जो स्टील रूल्स के साथ पढ़ा जा सकता है। न्यूनतम माप मतलब लिस्ट काउंट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0.1, 0.02, 0.01, 0.02, 0.05 और 0.5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 0.01 किसका होता है? माइक्रोमीटर का होता है। वर्नियर कैलिपर का 0.02 mm होता है। अगला प्रश्न है एक ट्राई स्क्वायर जाता है कोण की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर का उपयोग कोण की जांच करने के लिए किया जाता है। तो 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं 90 डिग्री को लिए उपयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर के नीचे जो है ब्लेड और स्टॉक के बीच में अंडर कट रखा जाता है, उसको वर्क को स्थान देने के लिए रखा जाता है। ठीक, डॉट पर प्रिक पंच जो होता है 30 डिग्री का होता है और डॉट पंच जो होता है 60 डिग्री का होता है। ठीक, इस अगला प्रश्न है न्यूनतम माप जो वर्नियर कैलिपर के साथ सही ढंग से पढ़ा जा सकता है उसे कहा जाता है। न्यूनतम माप शून्य रीडिंग कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं, मुख्य स्केल रीडिंग कहते हैं, वास्तविक रीडिंग माइनस शून्य त्रुटि होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा मैट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर में एक थ्रेडेड स्पिंडल होता है जिसका पिच होता है। थ्रेडेड स्पिंडल होता है जिसकी पिच क्या होती है हमारी? आधा mm होती है, 0.25 mm होती है, 1 mm होती है, 1.5 mm होती है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? आधा mm होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है माइक्रोमीटर के अंदर स्लिप पर मार्क हुए ग्रेजुएशन की रेंज होती है। 10 mm होती है, 12 mm होती है, 25 mm होती है, 13 mm होती है।
तो माइक्रोमीटर के अंदर स्लिप पर जो ग्रेजुएशन होती है वो कितने mm होती है, 13 mm होती है। ठीक। अगला प्रश्न है, एक वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में 5 मिनट लीस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 मुख्य स्केल को विभाजित किया जाता है। वर्नियर स्केल पर 12 बराबर विभाजन में, वर्नियर स्केल पर 22 बराबर विभाजन में, वर्नियर स्केल पर 24 बराबर विभाजन में, या वर्नियर स्केल पर 25 बराबर विभाजन में। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, 23 डिग्री मुख्य स्केल को जो है 12 वर्नियर स्केल में विभाजन किया जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसे कहा जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, और राइट एंगल कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से कम जो होता है न्यून कोण होता है। ठीक। 90 डिग्री से कम जो होता है वो न्यून कोण होता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस कूलेंट का उपयोग एल्यूमिनियम वर्कपीस की रिमिंग करने के लिए किया जाता है। मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, वायु दाब का उपयोग करते हैं, लार्डो ऑयल का उपयोग करते हैं। तो हम एल्यूमिनियम की रिमिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं, मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी की तेल। एक डबल कट फाइल का उपयोग किसके ऊपर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। लकड़ी पर करने के लिए करते हैं, हार्डबोर्ड पर करने के लिए करते हैं, चमड़ा या स्टील पर। डबल कट फाइल का उपयोग करते हैं स्टील पर फाइलिंग करने के लिए। अगला प्रश्न है, अब फाइलिंग अलाउंस जो होता है पॉइंट, फाइलिंग अलाउंस 0.2 से 25 माइक्रोन होता है। ठीक, माइक्रोन होता है। फाइलिंग अलाउंस जो होता है 0.2 से 25 माइक्रोन होता है। ये भी हमको याद रखना है। अगला है, सेकंड कट फाइल किसका एक प्रकार होता है। सेक्शन का एक प्रकार होता है, ग्रेट होता है, या फिर कट होता है। ठीक, यहाँ कट करना है इसमें। ठीक है, कट होता है या डिजाइन होता है। तो सेकंड कट फाइल जो होता है ग्रेड के अनुसार होता है। ठीक है, सेकंड कट फाइल जो होती है ग्रेड के अनुसार आती है। रफ फाइल होता है, रफ फाइल, वास्टर कट फाइल, स्मूथ डेड स्मूथ फाइल होता है, ये सब ग्रेड के अनुसार होता है। और कट के अनुसार सिंगल कट, डबल कट, रास कट, स्पाइरल कट और कर्व कट आती है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर देखा गया है कि एक ग्राइंडिंग व्हील का फेस कुछ समय के प्रयोग के बाद चमकदार और चिकना हो गया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है। चमकदार और चिकना हो गया मतलब ग्लेज हो गया है, जिसका कारण क्या हो सकता है। तो जिसका कारण क्या हो सकता है, ऑप्शन ए है, व्हील का ग्रेट हार्ड, व्हील का एब्रेसिव उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है, ग्रेन साइज का मोटा होना, और व्हील का स्ट्रक्चर ओपन होना। तो इस ओपन होने से तो लोडिंग होगी, यदि ओपन होगा तो लोडिंग होगी, और ग्रेन साइज मोटा होगा तो भी लोडिंग होगी। ठीक है, तो क्या आएगा, व्हील का ग्रेड हार्ड होना, हार्ड ग्रेड का व्हील को उपयोग करेंगे तो लोडिंग होगी। ठीक है, और स्पीड भी अधिक होगी तो ग्लेजिंग होगा, स्पीड लोड अधिक होगी तो ग्लेजिंग होगा, और फाइन ग्रेड का उपयोग करना ग्लेजिंग का कारण होता है। अगला प्रश्न है, ग्राइंडिंग मशीन में एक ग्राइंडिंग व्हील का ग्लेज हो जाने का क्या कारण होता है। ग्राइंडिंग मशीन का ग्रेड सॉफ्ट होना, ग्लेज हो गया है। ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड बहुत अधिक होना, फीड और रिवर्स कम होना, ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक और वर्कपीस की स्पीड बहुत कम होना। इसका सही आंसर क्या जाएगा, ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक होना, वर्कपीस की स्पीड कम होना। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता विट्रीफाइड बॉन्ड को संदर्भित करती है। विट्रीफाइड बॉन्ड को भी से दर्शाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, पहला पहला घनी संरचना के कारण लंबे समय तक उपयोग किया जाना, लोचदार संरचना के कारण लंबे समय तक उपयोग किया जाना, या गीली और सूखी ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त होना, या झटके दबाव के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा, गीली और सूखी ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त होना। अगला प्रश्न है, ए से ए टू जेड तक निर्धारित करता है कि एक ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव को बॉन्ड कितना टाइट पकड़ता है। इनमें से कौन सा अधिक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। ए से एच, आई पी, ये आई है। ठीक है ना, आई से पी मीडियम, और क्यू से जेड हार्ड होता है। इनमें से कोई नहीं। तो जो सॉफ्ट ग्रेड का हो जाता है ए से एच होता है। ठीक है, ए नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्ट ग्रेड का। और जो है व्हील की कठोरता कौन दर्शाता है, व्हील की कठोरता ग्रेड से दर्शाते हैं। ठीक है, व्हील की कठोरता को क्या है, ग्रेड से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है हमें, अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किसी ग्राइंडिंग मशीन में यदि ग्राइंडिंग व्हील कटिंग कर नहीं कर पाता है तो क्या समस्या हो सकती है। ग्राइंडिंग व्हील का ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड बहुत नरम होता है, ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग हो गई होती है, ग्राइंडिंग व्हील को स्पिंडल पर सुरक्षित तरीके से माउंट नहीं किया गया है, या बहुत अधिक फीड दी गई है, बहुत अधिक फीड दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग के कारण जो कटिंग करना बंद कर दिया है। अगला प्रश्न है, लकड़ी, कागज, कपड़े से लगने वाली आग किस श्रेणी की आग होती है। ए प्रकार की आग होती है, बी प्रकार की आग होती है, सी प्रकार की आग होती है, डी प्रकार की होती है। तो लकड़ी से लगने वाली आग को क्या है, एक प्रकार की आग होती है। ठीक है, बी प्रकार की आग कौन सी होती है, गैसीय आग होती है, सी प्रकार की तेलीय आग होती है, और डी प्रकार की जो होती है इलेक्ट्रिक आग होती है। ठीक है,
ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। बी प्रकार की आग होती है गैसीय आग होती है, जिसको बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, और सी प्रकार की गैसीय आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं, और तेलीय आग को बुझाने के लिए होम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। और डी प्रकार की इलेक्ट्रिक आग होती है, जिसको बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर बीसीएफ का उपयोग करते हैं, बीसीएफ का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा अग्निशामक, अच्छा आग जो है, आग का 3 कारक होते हैं। ठीक है। एक तो होता है ऑक्सीजन, ठीक है, ईंधन, फ्यूल, फ्यूल और क्या होती है, हीट। हीट, इन तीनों को मिलने से जो है आग उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन को हटाना स्पूटिंग कहलाता है, और हीट को फ्यूल को हटाना स्टर्विंग कहलाता है। ठीक है। अगला है कौन सा अग्निशामक के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोमीथेन से भरा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक के अंदर होता है, हेलोजन टाइप होता है, फॉर्म टाइप होता है, ड्राई पाउडर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेलोजन टाइप होता है। अगला प्रश्न है व्यावसायिक खतरों की श्रेणी में क्या आता है। शोर आता है, विषाक्त टॉक्सिन आ जाता है, अकुशल आता है, बिना गार्डेड मशीनरी आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिना गार्डेड मशीनरी आता है क्या, खतरे की श्रेणी में, व्यावसायिक खतरे की। अगला प्रश्न, एक घाव व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोका जाए। पट्टी बांधकर रोका जाए, मरहम लगाकर रोका जाए, घाव पर टिंचर लगाकर रोका जाए, घाव पर दवा डालकर रोका जाए। घाव पर जो है दवा डालकर रोका जाए। अगला प्रश्न है एक घाव व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोका जाता है, घाव पर दवा डालकर। किन 3 कारकों से आग लगती है, मैंने अभी बताया, हीट से लगती है, ईंधन से लगती है, हीट से लगती है, ऑक्सीजन से लगती है। ठीक है। धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसके कारण धातु पर टूटे बिना उसकी तारें बनाई जा सकती है। तन्यता कहलाता है, टेंसिटी कहलाते हैं, इलास्टिसिटी कहलाती है, आघातबंदिता कहलाती है। टूटे बिना जो है तारें बनाई जाती है, तो क्या है, डक्टिलिटी, तन्यता होती है। इसका ए आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है कौन सा बनिया बेवल प्रोटेक्टर के स्टॉक का अभिन्न हिस्सा होता है। डिस्क होता है, डायल होता है, ब्लेड होता है, मुख स्केल होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डायल होता है। ठीक है। बनिया बेवल प्रोटेक्टर में जो होता है, टेपर वाला भाग ब्लेड से सटा होता है, और ब्लेड वाला भाग स्टॉक से सटा होता है। अगला प्रश्न है धातु का वायुपूर्ण जिसके कारण टूटने से पहले इसको स्थायी विकृति हो सकती है। सख्त कड़ापन होता है, हार्डनेस होता है, टफनेस होता है, भंगुरता होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भंगुरता होता है। अगला प्रश्न है सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक स्थान पर स्क्राइबर सेट करने के लिए करते हैं। स्नग का उपयोग करते हैं, स्नग का उपयोग करते हैं, गाइड पिन का उपयोग करते हैं, अवकाश का उपयोग करते हैं, फाइनल स्टिंग स्क्रू का उपयोग करते हैं। तो आवश्यक स्थान पर सेट करने के लिए जो है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का उपयोग करते हैं, और स्क्राइबर को पकड़ने के लिए स्नग का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है एक मीटर को में बदले, एक मीटर बराबर कितना होता है, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर एक सेंटीमीटर बराबर तो 10 तो 1000 में आएगा। ठीक। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और एक जीरो और आ जाएगा, आ जाएगा, तो 1000 आएगा, 1000 आएगा। ठीक है। कौन सा शीट मेटल जंग और घर्षण प्रतिरोधी अतिरिक्त प्रतिरोधी होता है। कॉपर होता है, ब्लैक आयरन होता है, एल्यूमिनियम राइजिंग होता है, और गैल्वेनाइजिंग आयरन होता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम राइजिंग आयरन। अगला है एल्यूमिनियम की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। एल्यूमिनियम की परत चढ़ाने को कहते हैं कैलोराइजिंग कहते हैं, और एनोडाइजिंग कहते हैं। एल्यूमिनियम की परत को चढ़ाना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है गैल्वेनाइजिंग होता है, गैल्वेनाइजिंग को जो होता है जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, और सेरेडाइजिंग भी कहते हैं। ठीक है। और टीन की परत को चढ़ाने को क्या कहते हैं, टीन की परत चढ़ाना क्लेडिंग कहलाता है। और मेटल स्प्रे में मेटल का स्प्रे किया जाता है। अगला प्रश्न है स्टील की सोल्डिंग के लिए किस फ्लैक्स का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं, रेजिन का उपयोग करते हैं, पेस्ट का उपयोग करते हैं। तो इसका शॉर्टकट होता है आता अमोनिया पीटीजी। आता अमोनिया पीटीजी। आ से बन गया आयरन, और ता से बन गया तांबा, अमोनिया से बन गया अमोनियम क्लोराइड होता है, और स्टील से बन गया स्टील का उपयोग करते हैं, और किसमें सोल्डरिंग के लिए होता है। रिवेटिव मैन्युफैक्चर बनाने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है स्टील के लिए होगा अमोनियम क्लोराइड होगा इसका सही आंसर। रिवेटिव मैन्युफैक्चर करने के लिए मटेरियल का उपयोग किया जाता है, माइल्ड स्टील का उपयोग करते हैं। ठीक। इसका सही आंसर होगा माइल्ड स्टील होता है।
अगला प्रश्न है लेफ्ट हैंड तकनीक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड के बीच का कौन होता है? तो क्या होता है, ये फिलर रॉड हो गई, ये तो प्लेट हो गई, ठीक है। ये फिलर रेट हो गई, फिलर रेट का एंगल जो होगा 30 से 40 होगा, 30 से 40 ही आएगा, ठीक। 30 से 40 हो गया। लेफ्ट हैंड में जो होता है फिलर रोड जो होता है 30 से 40 ही होती है। अब जो होता है हॉर्स पाइप होता है, तो ये होता है लेफ्ट हैंड और ये होता है राइट हैंड। जब इधर से चलेगी तो जो होगा 30-60 डिग्री का एंगल होगा, और मान लो इधर जाएगी तो, और इधर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 40-50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 60 से 30 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कौन सा कारक आर्क वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग को निर्धारित करता है? जॉब का प्रकार होता है, वेल्डिंग की पोजीशन होता है, इलेक्ट्रोड की लंबाई होती है, इलेक्ट्रोड का व्यास होता है। करंट को निर्धारित करता है, करंट को क्या निर्धारित, कौन सा कारक, इसमें प्रश्न क्या दिया है, कौन सा कारक वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग के दौरान, प्रश्न है कौन सा कारक आर्क वेल्डिंग के दौरान जो है करंट की प्रवाह को प्रभावित करता है, क्या करता है, इसका सही आंसर क्या जाएगा, इलेक्ट्रोड का व्यास करता है, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द स्क्रू के एक टर्न पूरे अक्षीय मूवमेंट का वर्णन करता है? लीड करता है, फ्लैंक करता है, गहराई करता है या पिच करता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, लीड करता है, ठीक। अब प्रश्न है हमारे, ये पिछली क्लास की कुछ क्वेश्चन है जो हम इस क्लास में रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन करने का तरीका होता है, हम भूलेंगे नहीं, ठीक है, इसको कभी। तो ये इमेज दी है, इमेज से क्वेश्चन आते हैं, इसरो में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बारका में भी जो हार्ड लेवल का जो क्वेश्चन बनेगा इसी से बन सकता है। तो ये जो इमेज दी है ये क्या है हमारा, ए हो बट जॉइंट होता है, ये होता है एंगल लेफ्ट जॉइंट होता है, ये क्या होता है, इंसर्टेड एंगल लेफ्ट जॉइंट होता है, ये होता है डबल एंगल लेफ्ट जॉइंट होता है, ये होता है पेनेट टाइप होता है, और ये होता है रीसेट सॉरी ये नॉक टाइप एंगल जॉइंट होता है, ठीक। नॉक टाइप होता है। अगला प्रश्न क्या है इसमें, अगला प्रश्न पूछ रहा है, ये होता है रिसेस टाइप होता है, और ये होता है काउंटर स्विंग डाउन होता है, ये होता है फीडबैक टाइप होता है। ये पूछा गया था इसरो में, ठीक। अगला है सिम, इस सिम जॉइंट से है। अगला पूछता है कि ये क्या है, तो ये जो है ना, ये भी हमारा बट जॉइंट है, ये बट जॉइंट होता है, ये लेफ्ट जॉइंट होता है, ये जो होता है काउंटर स्विंग लेफ्ट जॉइंट होता है, ये काउंटर ग्रुप टाइप होता है, काउंटर स्विंग ग्रुप टाइप होता है, ठीक है। और ये पूछता है, इसीलिए ये तो होता है काउंटर सिंग ग्रुप टाइप होता है ना। एक काउंटर सिंग लेफ्ट जॉइंट होता है, सॉरी, एक बार और फिर से देखते हैं हम। ये होता है हमारा क्या, ये इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम बट टाइप, बट जॉइंट है ना। ये होता है लेफ्ट जॉइंट, बट जॉइंट लेफ्ट जॉइंट, काउंटर सिंग लेफ्ट जॉइंट होता है, और ये होता है, ये क्या होता है, ग्रुप टाइप होता है, ठीक। इसको बोलते हैं ग्रुप टाइप, इसको बोलते हैं ग्रुप टाइप। और ये होता है हमारा काउंटर संग ग्रुप टाइप, काउंटर संग ग्रुप टाइप, ये होता है कैपेसिटिव, और ये होता है स्टैंडिंग, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग जॉइंट बोलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न, अगला क्या, अगली इमेज क्या है हमारी, अगली इमेज है ये, इसको बोलते हैं स्पेटर विथ ऑटोमेटिक ड्रेन, स्पेटर विथ फिल्टर होता है, ये होता है ड्रायर, और ये होता है लुब्रिकेट, ठीक। इमेज को हम एक बार और फिर से देखते हैं कि इमेज क्या क्या नाम होता है इनका। ये हमको याद रखना है, इसको बार बार अभ्यास करेंगे हम तो याद हो जाएगा हमारा। ये होता है हमारा, ये होता है बट जॉइंट, ठीक, लेफ्ट जॉइंट, ये बट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बट जॉइंट, ठीक है। ये होता है एंगल लेफ्ट जॉइंट, ये होता है इंसर्टेड एंगल लेफ्ट जॉइंट, ये होता है डबल एंगल लेफ्ट जॉइंट, ये डबल एंगल बन रही है तो डबल एंगल लेफ्ट जॉइंट होता है। ये जो होता है ये पेनेट टाइप होता है, ठीक, पेनेट टाइप होता है, ये नॉक टाइप होता है, और ये होता है काउंटर सिंक डबल बोलते हैं, काउंटर सिंक डाउन होता है, ठीक है। सॉरी, ये हो गया अपना, ये पेनेट टाइप, ये हो गया नॉक टाइप, ये होता है रिसेस टाइप, और ये वाला जो कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है हमको ये बताना है। तो ये तो हो गया हमारा नॉक टाइप, ये काउंटर सिंक डाउन हो गया, ये पिटवर्क टाइप, ये पिटवर्क टाइप हमारा इसरो में पूछा गया था। वो ये क्या हो गया हमारा, ये बट जॉइंट, ये लेफ्ट जॉइंट, बट जॉइंट लेफ्ट जॉइंट, ये इधर बट जॉइंट लेफ्ट जॉइंट, एक काउंटर सिंक लेफ्ट जॉइंट हो गया, एक काउंटर सिंक लेफ्ट जॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा कैप टाइप हो गया, ठीक है, कैप टाइप हो गया, ठीक। सॉरी ग्रुप टाइप, ये हो गया काउंटर संग बट जॉइंट लेफ्ट जॉइंट, काउंटर संग जॉइंट हो गया, और ये हो गया हमारा क्या, इसको कौन सा बोलता है, ग्रुप टाइप बोलते हैं, काउंटर सिंग ग्रुप टाइप हो गया, ये हो गया कैप स्टिफ हो गया, और स्टैंडिंग हो गया, ये नीचे हमें स्टैंडिंग दिया है, स्टैंडिंग टाइप जो सिम है। और
यह है हमारा स्पेटर विथ ऑटोमेटिक ड्रेन, इसको बोलते हैं स्पेटर विथ ऑटोमेटिक ड्रेन, स्पेटर विथ फिल्टर होता है, और ये होता है ड्रायर होता है, ये लुब्रिकेटर होता है। ये हमारी बारके की चौथी क्लास है, इसमें ये से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, ठीक है। जो ईमेल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमारे बारकों में पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको बार बार रिवाइज करेंगे और नए नए क्वेश्चन को हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन पेपर जो मेरा क्लास है अच्छी लगे आपको, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू।